Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी के अंदर। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया हमने, जर्नल प्रॉपर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों, जो ट्रांजेक्शंस बाकी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते वो स्पेशल सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्पेशल जर्नल बुक। इसके अंदर बच्चों मोस्टली फिक्स्ड एसेट्स के ट्रांजेक्शन, बैड डेब्ट के ट्रांजेक्शन, ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, रेक्टिफाई एंट्रीज, इस प्रकार के ट्रांजेक्शंस आपको रिकॉर्ड करने हैं। पर इसका फंडा बच्चों एकदम सिंपल है, जस्ट लाइक जर्नल एंट्री यू हैव टू राइट डाउन एंट्री। आज बच्चों हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 7। आई थिंक 6 तक हमने रिकॉर्डिंग कर लिया है। यस बच्चों, आज सफर स्टार्ट करें सम नंबर 7 से। पेज नंबर है बच्चों 199। हेडिंग और फॉर्मेटिंग मैंने तैयार रखा है बच्चों। जर्नल प्रॉपर ऑफ श्री एकता, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज। रेडी बच्चों, मैं कैलकुलेटर साथ में रख रहा हूँ बच्चों, कोई कैलकुलेशन की जरूरत पड़े आप भी रेडी हो जाना। टेक्स्ट बुक, फुल स्केप बुक और कैलसी साथ में रखिए। रेडी? रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ श्री एकता। जर्नल प्रॉपर ऑफ श्री एकता मार्च 2014। बार बार ना लिखना पड़े बच्चों, इसलिए यहाँ मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ। मार्च 2014। ट्रांजेक्शन नंबर 1, bought furniture of 7,000, goods of 15,000, मशीनरी ऑफ 20,000 टू स्टार्ट बिजनेस। ये सारे रेगुलर ट्रांजेक्शन है बच्चों, कोई क्लोजिंग एंट्रीज नहीं है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमने बिजनेस में फर्नीचर, गुड्स और मशीनरी एंटर करी। कोई भी ऑनर बिजनेस में कुछ भी ब्रॉट डाउन करे बच्चों, इट इज ऑलवेज ट्रीट एज अ कैपिटल। तो दीज ऑल आर असेट्स। असेट्स कम्स इन फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, मशीनरी कम्स इन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो पहली जर्नल एंट्री होगी बच्चों, फर्नीचर कम्स इन फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू आई बच्चों डेबिट साइड 7,000। स्टॉक ऑफ गुड्स कम्स इन, तो स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू है बच्चों 15,000। मशीनरी कम्स इन, तो मैं लिखूंगा मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 20,000। दीज आर ऑल आर ट्रीटेड एज अ कैपिटल। ऑनर गिवर है बच्चों, तो उसके लिए हम क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट। टोटल करेंगे बच्चों 20 न 10 30 35 और 7 42, 42,000 इज द क्रेडिट बैलेंस। ये हो गया बच्चों आपका ट्रांजेक्शन नंबर 1। अब यह बच्चों नरेशन लिख रहा हो तो बिंग करके आप लिख सकते हो, पर बच्चों बहुत जगह और टाइम बिगड़ रहा है तो मैं नरेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, आप लोग समझ जाओगे। ट्रांजेक्शन नंबर 2, साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑफ 2,000 एंड सेल्यूलर फोन 25,000 परचेज फ्रॉम कमलेश स्टोर्स, कमलेश ट्रेडर्स। तो बच्चों यहाँ कहीं भी पेमेंट कैश में नहीं लिखा है तो ट्रांजेक्शन हुआ क्रेडिट। साइंटिफिक कैलकुलेटर हो या बच्चों उसे स्टेशनरी कहा जाता है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर के लिए स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट करेंगे। सेल्यूलर फोन असेट्स है बच्चों, सेल्यूलर फोन कम्स इन, सेल्यूलर फोन अकाउंट डेबिट करेंगे। और कमलेश ट्रेडर गिवर है, क्रेडिट टू गिवर। तो एंट्री होगी बच्चों कैलकुलेटर के लिए हम लिखेंगे स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड 2,000, सेल्यूलर फोन अकाउंट डेबिटेड 25,000, कमलेश ट्रेडर गिवर्स है टू कमलेश ट्रेडर अकाउंट, वैल्यू 27,000। ये हो गया बच्चों आपका ट्रांजेक्शन नंबर 2। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चों 3rd, फैन ऑफ रुपीज 2,500 परचेस्ड फॉर हाउस होल्ड। अंडरलाइन करो बच्चों, हाउस होल्ड यानी पर्सनल एक्सपेंस, बाय गिविंग गुड्स ऑफ 3,000। तो बच्चों फैन परचेस किया बिजनेस के लिए किया होता तो मैं लिखता फैन कम्स इन फैन डेबिट। बच्चों पर हाउस होल्ड एक्सपेंस है तो हम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे बच्चों। और सामने हमने गुड्स दिया है 3,000 का, फैन भले 2500 का, बिजनेस में से गुड्स गया बच्चों, गुड्स गोन आउट अदर देन सेल, इट इज ट्रीटेड एज अ परचेस। तो इसकी एंट्री होगी बच्चों ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, गुड्स गोज आउट, परचेज अकाउंट क्रेडिटेड। ड्राइंग क्यों लिखा बच्चों? पर्सनल हाउस होल्ड, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड
टू परचेज अकाउंट। 2500 रुपये को क्रॉस कर दो बच्चों। हमने गुड्स दिया है 3000 का, तो जो अमाउंट बिजनेस में से गई है उसी की एंट्री होगी, भले फिर 25 रुपये का फैन हो। नेक्स्ट 4 नंबर, ड्रू अ बिल ऑफ रुपीज 8000 ऑन नम्रता विच ही एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। बच्चों मैं फिर से बता रहा हूँ, बिल्स आज के ज़माने में एग्जिस्ट नहीं करती। आज के ज़माने में आपको किसी से भी पैसे लेने हो देने हो तो कैश और चेक का यूज़ होता है, ऑनलाइन यूज़ होता है। पर पहले के ज़माने में बच्चों जब देश का डेवलपमेंट नहीं था तो ट्रेडिशन में यूज़ होता था बिल्स। तो बच्चों मुझे नम्रता मेरी कस्टमर है, बिल्स ऑफ नम्रता, ड्रू अ बिल, हमने नम्रता के ऊपर एक बिल्स लिखा बच्चों, एक रिटर्न लेटर लिखा, उसमें लिखा हुआ है कि नम्रता 8000 रुपये हमें देगी। नम्रता ने वो लेटर पढ़ा, एक्सेप्ट किया और वापस दिया। तो जब बच्चों में कोई कस्टमर से पैसे लेना और हमने बिल्स लिखी और वो रिटर्न करे तो उसे बोला जाता है बिल्स रिसीवेबल। हमें कोई ट्रेडर को पेमेंट करना हो तो दैट इज कॉल्ड बिल्स पेएबल। तो यहाँ बिल्स रिसीव हो रही है बच्चों। बिल्स रिसीवेबल इज वन टाइप ऑफ असेट्स। बीआर कम्स इन, बीआर अकाउंट डेबिट। किसने रिटर्न की? नम्रता ने। क्रेडिट टू गिवर, नम्रता अकाउंट क्रेडिटेड। तो इसकी एंट्री होगी बच्चों बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू नम्रता अकाउंट। नम्रता गिवर है। बिल्स की वैल्यू है बच्चों 8000। यानी ये बिल्स हमें ऐसा बता रहा है बच्चों, नम्रता ने 8000 रुपये एक्सेप्ट किए, वो हमें फ्यूचर में 8000 दे देगी। दैट इज कॉल्ड रिटर्न एक्नॉलेजमेंट लेटर। बीआर का फुल फॉर्म है बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चों ट्रांजेक्शन नंबर 5, बिल ऑफ नम्रता। नम्रता ने जो बच्चों हमें बिल्स रिसीवेबल दी, एंडोर्स यानी ट्रांसफर करना बच्चों, टू येसा अगेंस्ट डेपोट ऑफ 8050। तो हमने बच्चों नम्रता वाले बिल्स एसा को हमें पेमेंट करना था, एसा को 8050 देना था, उसने 8000 के बिल्स एक्सेप्ट कर ली। यानी इसकी टोपी उसके सर बच्चों। नम्रता वाली जो बिल्स हमने डायरेक्ट एसा को पेमेंट में दे दी, यानी नम्रता वाला चेक समझ लो हमने एसा को दे दिया, पर हमें देने थे बच्चों एसा को 8050, हमने बिल्स दिया 8000 की, तो 50 रुपये डिस्काउंट हमारी इनकम होगी। तो ये सा बिल्स रिसीवर है बच्चों, तो इसकी एंट्री होगी ये सा रिसीवर है, ये सा अकाउंट डेबिटेड, टोटल उसको रिसीव करने थे 8050, हमने बिल्स दी, बिल्स गई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बीआर अकाउंट क्रेडिटेड 8000। अब हमें एशिया को देने थे 8050, हमने दिया 8000, 50 रुपये फायदा हुआ। दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट और अलाउंस। उसे डिस्काउंट भी कह सकते हो या अलाउंस कह सकते हो। तो डिस्काउंट अकाउंट डिफरेंस 50 रुपये। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गई बच्चों आपकी एंट्री नंबर 5। तो इस प्रकार के ट्रांजैक्शन बच्चों जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 6, चलो सफर को आगे बढ़ा रहे बच्चों। नेक्स्ट, अ बिल ऑफ 6000 ड्रॉन बाय भरत। किसी ने बच्चों बिल्स हमारे ऊपर लिखे, यानी भरत हमारा व्यापारी होगा जैसे हमने गुड्स खरीदा है। एक्सेप्टेड बाय, हमने बच्चों पढ़ा कि हाँ हमें 6000 देने, एक्सेप्ट किया और हमने बिल्स रिटर्न की। तो जब बच्चों हम बिल एक्सेप्ट करें और किसी को रिटर्न करें तो हमें बिल्स पे करना है, तो दैट इज कॉल्ड बिल्स पेएबल। तो 6000 रुपये बच्चों हमने भरत को देने, भरत ने बिल्स एक्सेप्ट की, भरत रिसीवर है, हमारे पास से बिल्स गई, बिल्स पेएबल क्रेडिट। इसकी एंट्री होगी बच्चों भरत रिसीवर है, भरत अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू 6000, और हमारे पास से बिल्स गई बच्चों, पर ये बिल्स पेमेंट वाली है तो हम लिखेंगे टू बिल्स पेएबल अकाउंट 6000। ये हो गई बच्चों आपकी एंट्री नंबर 6। अब कई बच्चों के समझ में यार सर बिल्स पेएबल क्यों क्रेडिट किया, तो छोड़ दो बिल्स पेएबल, छोड़ो बच्चों। सपोज भरत को आपने 6000 रुपये का चेक दिया होता तो क्या एंट्री करते, भरत अकाउंट डेबिट, टू बैंक लिखते कि नहीं पैसे गए, या कैश दिया होता तो टू कैश लिखते। तो बच्चों कैश और चेक की जगह पे आपको याद रखना है इट्स अ वन टाइप ऑफ टेम्पररी अकाउंट, बिल्स पेएबल। फ्यूचर में आप उसको पे करने वाले हो, दैट इज वाई बिल्स पेएबल क्रेडिट। किसी को ना समझ आता है ऐसे याद रखो बच्चों, भरत को आपने 6000 चेक से दिया, क्या लिखते हैं भरत अकाउंट डेबिट, बैंक में से पैसे गए बैंक क्रेडिट, बैंक नहीं जगह है बिल्स पेएबल। पर ये आज में एग्जिस्ट नहीं होती। इसको डीप में समझने के लिए बच्चों आपको चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 अकाउंट्स के अंदर पढ़ना पड़ेगा, उसमें सारे ट्रांजैक्शन बिल्स के डिटेल में आएंगे। तो अभी बच्चों मात्र कॉन्सेप्चुअली समझ लो, ज्यादा आप टेंशन मत लो। नेक्स्ट एंट्री नंबर 7, गुड्स और रुपीज 8000 वेर स्टोलन अवे फ्रॉम द गोडाउन। गोडाउन में से बच्चों 8000 का गुड्स चोरी हो गया, यानी गुड्स गोज आउट, अदर देन सेल गुड्स जाए तो परचेज अकाउंट क्रेडिट। आगे इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 75%, उसमें से बीमा कंपनी ने 75% एडमिट किया। 8000 का 75 निकालोगे बच्चों तो बीमा कंपनी देगी 6000 रुपये, और बाकी 2000 कुछ नहीं मिला, दैट इज कॉल्ड लॉस। तो बच्चों गुड्स गोज आउट है, सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी रिसीवेबल्स है, तो एंट्री कैसे करोगे, गुड्स गॉन बाय स्टोलन, तो सबसे पहले इंश्योरेंस
कंपनी अकाउंट डेबिटेड 8,000 रुपये का 75%, यानी बीमा कंपनी हमें एडमिट कर रही है, 6,000 रुपये रिसीव करेगी फ्यूचर में उसके पास से। लॉस हुआ बच्चों, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड या स्टोलन लिख सकते हो। कितना लॉस हुआ, तो 8,000 का 25%, टोटल 100% होता है। 8 में से 6 माइनस कर दो या 25% ले लो, ऐसे करो तो भी चलेगा बच्चों। 8 में से 6 गए 2,000। टू टोटल गुड्स बिजनेस में से गया बच्चों 8,000 का। टू परचेज अकाउंट गुड्स गॉन बाय अदर देन सेल। ये हो गई बच्चों आपकी अफलातून एंट्री। कई बच्चे जो रेगुलर है उनको ऐसा ही लग रहा हूँ मैं जर्नल एंट्री सिखा रहा हूँ। जर्नल बुक वाला टॉपिक ही जर्नल प्रॉपर में चल रहा है बच्चों, सेम जैसा एंट्री। चलो अब 8 नंबर, एन अमाउंट ऑफ ₹8,000 इज रिसीवेबल फ्रॉम नीरव and 8,200 is payable to Neelam. The account of Neelam was settled by Neerav expecting to pay 8,000. Question समझो बच्चों, an amount of 8,000 receivable from Neerav. यहाँ मैं लिख रहा हूँ बच्चों, नीरव के पास से कितना रिसीव हुआ बच्चों में 8,000। सामने हमें निराली को कितना देना है बच्चों, नलिन को। हाँ, नलिन को हमें पे करना है बच्चों 8,200। अब हमारे पास बच्चों नीरव के 8,000 आए, हमने ये 8,000 क्या किया, नलिन को पेमेंट कर दिया। एक्सेप्टिंग नलिन वॉज सेटल। अब ये 8,000 पेमेंट किया, अकाउंट सेटल्ड हो गया। सेटल्ड हो गया बच्चों, तो कितना डिफरेंस आया 2,000। तो इसका मीनिंग ये हुआ नलिन ने 2,000 कम लिए, तो दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट और अलाउंसेज, ऐसा हम कह सकते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों। तो अब एंट्री कैसे करोगे, तो हमने 8,000 रुपये नलिन को दिए, नलिन रिसीवर है बच्चों, नलिन अकाउंट डेबिटेड वैल्यू 8,200। टू नीरव के पास जो पैसे आए थे हमारे पास से गए, टू सामने सेटल किया नीरव अकाउंट। सामने हमें कौन सा अकाउंट सेटल किया, नीरव का। टू नीरव अकाउंट 8,000 और 200 रुपये कम लिए, दैट इज कॉल्ड इनकम डिस्काउंट। इनकम हमेशा क्रेडिट करनी है, डिफरेंस ले लो 2,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे समझा देख लो बच्चों, 8,200 के सामने हमें 8,000 रुपये सेटल किए। अब लेने जा रहे बच्चों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 9। इसको मैं बच्चों रब कर देता हूँ जिससे समझने में थोड़ा आसानी रहे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेंद्र फॉर बैड डेट रिकवर्ड। जब भी बच्चों कैश रिसीव हो, कैश ट्रांजेक्शन है बच्चों, तो कैश ट्रांजेक्शन कहाँ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, कैश ट्रांजेक्शन विल बी recorded in cash book, not in जर्नल प्रॉपर। तो ये बच्चों एक ट्रांजेक्शन निकल गया, लो ठीक है। अब लास्ट ट्रांजेक्शन बच्चों 10 नंबर, मेरे ख्याल से एग्जाम्पल पूरा होने आया बच्चों। 10 नंबर 300 इज पेएबल टू मनोज फॉर इंटरेस्ट। अब बच्चों 300 रुपये हमें मनोज को इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंस का रूल क्या है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो यहाँ बच्चों हम इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेंगे। देख लो, सबसे पहले इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड 300। अब बच्चों समझो, सपोज आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया था तो आप क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसा लिखते हैं बच्चों। पर यहाँ इंटरेस्ट पे नहीं हुआ है, फ्यूचर में पेमेंट करना है। तो जब बच्चों आप फ्यूचर में पेमेंट करोगे तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। तो इसके लिए बच्चों टेम्पररी अकाउंट ओपन होगा, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिटेड या अनपेड इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिटेड, ऐसा आप लिख सकते हो। समझ आए, टेम्पररी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे क्योंकि इट इज कॉल्ड लायबिलिटी। क्लियर हो रहा है। सैलरी में जैसा नहीं लिखते बच्चों, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो टेम्पररी अकाउंट में पैसे जाएंगे। कैश में पेमेंट किया होता तो इंटरेस्ट टू कैश, पर यह बाकी है, फ्यूचर में पेमेंट करना है, इसलिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट में जाएंगे। अब बच्चों मेरे ख्याल से सम पूरा हुआ। यहाँ ट्रांजेक्शन का हम टोटल करेंगे बच्चों, दोनों साइड मैच होनी चाहिए। चलो बच्चों, मैं कैलकुलेटर से टोटल कर रहा हूँ, आप भी करने लोगो, देखते मैच होता है कि नहीं। मैं वर्क कर रहा हूँ बच्चों, यस, टोटल करते जाना बच्चों। मैं भी टोटल की मदद ले रहा हूँ। यस, मेरे ख्याल से टोटल होगा बच्चों 1,10,550। चेक कर लेना बच्चों, कोई मिस्टेक है तो 110,550, 110,550 इज द मैजिकल फिगर ऑफ टोटल। ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सम नंबर 7। आज हमें टोटल 3 सम करने हैं बच्चों। वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन, सम नंबर 8। जर्नल प्रॉपर ऑफ
नाम नहीं है बच्चों तो हम डैश कर देते हैं, सेम फॉर्मेट। अब इसमें बच्चों मेरे ख्याल से रेक्टिफिकेशन होगा, एरर होगी, उसे हमें रिवाइज करना है बच्चों। बहुत ही आसान ट्रांजेक्शन, एक एक ट्रांजेक्शन समझेंगे बच्चों और मैं आपको एंट्री करवाऊंगा। रेडी, कैलकुलेटर के साथ ज्वाइंट हो जाए बच्चों। ₹700 रिसीव्ड फ्रॉम रेणुका इज रिकॉर्डेड इन भूमिकाज अकाउंट। अब बच्चों 700 रुपये रेणुका से रिसीव हुए, सही में बच्चों उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? तो मैं बता रहा हूँ, ट्रांजेक्शन के अंदर डेट नहीं है बच्चों। एक नंबर 700 रुपये रिसीव फ्रॉम रेणुका, रेणुका से रिसीव हुआ कैश, कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिटेड 700 रुपये टू रेणुका, रेणुका गिवर है बच्चों, टू रेणुका अकाउंट। ये करेक्ट एंट्री है बच्चों, मैं आपको साथ में करेक्ट एंट्री भी बता रहा हूँ। अब हुआ क्या, रेणुका की जगह पे बच्चों भूमिका अकाउंट क्रेडिट कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब ये एंट्री लिखनी चाहिए, उसकी जगह पे क्या है, रेणुका इज रिकॉर्ड इन भूमिका एज अकाउंट। अब ये गलती सुधारनी है तो यहाँ रेणुका की जगह पे भूमिका में क्रेडिट हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, भूमिका को डेबिट करेंगे और रेणुका को क्रेडिट करेंगे, सही है वो करेंगे। तो भूमिका अकाउंट डेबिटेड 700 रुपये टू रेणुका अकाउंट। इस प्रकार से बच्चों हमें मिस्टेक को रिवाइज करनी है, ठीक है। और नरेशन लिखना होता बच्चों, बीइंग अमाउंट ऑफ रेणुका ट्रांसफर टू भूमिका, ये आपके समझने के लिए लिख सकते हो बच्चों। ट्रांजैक्शन नंबर 2, ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम उपदेश फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ इन पास्ट विच इज क्रेडिटेड टू उपदेश अकाउंट। अब बच्चों बैड डेट रिसीव हो तो उसकी सही एंट्री क्या होती है? तो सबसे पहले बच्चों कैश रिसीव होगा तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिटेड, और बैड डेट रिटर्न वापिस आ रहा है तो बैड डेट रिटर्न इनकम है तो लिखोगे टू बैड डेट रिटर्न अकाउंट। ये सही एंट्री है। अब इसकी जगह पे इन्होंने क्या किया है, 100,000 रिसीव्ड फ्रॉम उपदेश फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ हिज पास विच इज क्रेडिटेड टू उपदेश। अब उपदेश में बच्चों यहाँ क्रेडिट कर दिया, गलत है, तो उपदेश में क्रेडिट किया है बच्चों, तो अब ये गलती सुधारनी, मुझे क्या करना होगा, उपदेश अकाउंट डेबिटेड 1002, सही एंट्री बच्चों, बैड डेट रिटर्न अकाउंट क्रेडिटेड, तो सही है वो करना। ये डेबिट क्रेडिट थे बच्चों तो इसे डेबिट करके मैंने गलती सुधार दी। यस बच्चों, उपदेश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिटर्न ऑफ, बीइंग बैड डेट रिटर्न ऑफ क्रेडिटेड टू उपदेश रेक्टिफाई। उसको क्या किया बच्चों, मैंने रेक्टिफाई किया, ऐसा कह सकते हैं बच्चों। आप देख सकते हो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पेज घुमाइए। अब मैं लेने जा रहा हूं ट्रांजैक्शन नंबर 3। अब लेने जा रहे हैं बच्चों ट्रांजैक्शन नंबर 3, ध्यान से देखना बराबर। ₹800 पेड टू शर्मा इज डेबिटेड टू वर्मा अकाउंट। कैसे चेंजेस है बच्चे, देखो 800 हमने शर्मा को पेमेंट किया था, एंट्री क्या होगी, शर्मा रिसीवर, शर्मा अकाउंट डेबिट टू कैश। अब उसकी जगह पे वर्मा में डेबिट हो गया, तो गलती है बच्चों, वर्मा डेबिट हुआ है तो उसे हम वर्मा को क्रेडिट करेंगे और सही में शर्मा डेबिट करना है, ठीक है। तो गलती सुधारनी हो तो क्या करेंगे बच्चों, शर्मा अकाउंट डेबिटेड ₹800, वर्मा को डेबिट किया था तो वर्मा को क्रेडिट करेंगे टू वर्मा अकाउंट 800, ठीक है, गलती सुधर गई। ₹800 पेड टू शर्मा शर्मा ट्रांसफर टू वर्मा, ऐसा कह सकते हैं बच्चों। यस, ये हमने गलती सुधार ली। अब जाते हैं बच्चों ट्रांजैक्शन नंबर 4। जगह ज़्यादा है बच्चों तो थोड़ा स्पेस से मैं लिख रहा हूँ। ₹1204 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम विच इज़ डेबिटेड। ये बच्चों मैं थोड़ा साइलेंट कर देता हूँ फ़ोन, बीच में कई बार फ़ोन बच जाता है। यस, ₹1200 पेड टू इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू ड्राइंग। लाइफ इंश्योरेंस होता तो बच्चों ड्राइंग में गलत है बच्चों। इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किया तो इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू कैश होना चाहिए। अब इसकी जगह पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट किया तो गलती सुधारनी है, तो ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे और सही में क्या डेबिट करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो एंट्री करेंगे बच्चों इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड वैल्यू 1200 टू ड्राइंग्स, गलत ड्राइंग्स था बच्चों, ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिटेड वैल्यू 1200। being mistake of drawings rectify
टू इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, ये बच्चों अपनी भाषा में आपको लिखना है, कुछ समझना है तो सेंटेंस को कॉपी कर लो बच्चों तो भी चलेगा। अब लास्ट ट्रांजेक्शन है 5 नंबर, ओल्ड फर्नीचर ऑफ 6000 फॉर बिजनेस सोल्ड फॉर 5800। बच्चों 6000 का फर्नीचर आपने 5800 बेचा, कितना लॉस हुआ? 200 रुपये। फर्नीचर बेचोगे, कैश कम्स इन। सही में पहले बच्चों एनसी कैसे होते हैं मैं समझा रहा हूँ। कैश अकाउंट डेबिटेड 5800, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 200, फर्नीचर गोज आउट टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिटेड 6000। ये सही एंट्री है बच्चों। और आप सबको पता है बच्चों जर्नल प्रॉपर के अंदर हम कैश ट्रांजेक्शन ही लिखते हैं, तो कैश वाला जो एंट्री है वो निकल जाएगा बच्चों। तो खाली लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 200 टू फर्नीचर अकाउंट 200, यही एंट्री होगा बच्चों। बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड एट लॉस ऑफ 200, ऐसा कह सकते हैं बच्चों। ये आपके रेक्टिफाई वाले ट्रांजेक्शन पूरे हुए बच्चों। अब यहाँ मुझे करना है ग्रांड टोटल। डेबिट साइड से बच्चों यहाँ कंटिन्यू जा रहा है टोटल। हाँ, मैं टोटल करने जा रहा हूँ बच्चों। मैं लाइन नीचे से निकाल देता हूँ, यहाँ से भी बच्चों ज़्यादा लाइन निकाल देते हैं। कैलकुलेटर में ले लेता हूँ। टोटल मेरे ख्याल से हो रहा है बच्चों 3900। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून कैलकुलेशन सम नंबर है। अब बच्चों लास्ट एक सम बचा है क्लोजिंग एंट्री वाला, वीडियो पॉज कीजिए, इसके बाद वो लास्ट सम करके टॉपिक को हम एंडिंग चरण में ले जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, सम ऑफ क्लोजिंग एंट्री, जर्नल प्रॉपर ऑफ सी, डेट पर्टिकुलर, डेबिट रिकॉर्ड्स, क्रेडिट रिकॉर्ड्स। अब बच्चों क्लोजिंग एंट्री के लिए कुछ रूल्स है बच्चों। सही में आपको मुझे अकाउंटेंसी पार्ट 2 सेकंड पार्ट के अंदर सिखाना है बच्चों फाइनल अकाउंट्स ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट सिखाना है। तो बच्चों यहाँ क्लोजिंग एंट्री को क्लोज करने के लिए, अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको एक रूल्स है, उसके लिए मैं रैंडमली थोड़ा समझा रहा हूँ बच्चों, टेंशन मत लेना, इसको डीप में हमें नेक्स्ट में पढ़ना है। जनरली बच्चों बिजनेस में एक्सपेंसेस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये इससे रिलेटेड है, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। कैसे बच्चों? जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है बच्चों वो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। और ये इनडायरेक्ट बच्चों कहाँ लिखा जाता है? पीएनएल में। वैसे ही डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में और यहाँ पीएनएल। क्लियर बच्चों? कोई बोले कैसे? तो बिजनेस से डायरेक्ट रिलेटेड हो, जैसे कि मैंने वेजेस का पेमेंट किया बच्चों, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया बच्चों, अब एडवर्टाइज क्यों करते हो आप? इनडायरेक्टली वो हेल्प करता है, उससे बिजनेस का सेल बढ़ता है। तो ये वेजेस है बच्चों, उसको क्लोज कहाँ किया जाता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाता है वेजेस। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कहाँ लिखा जाता है बच्चों? उसको क्लोज किया जाता है पीएनएल में, डेबिट साइड। वैसे ही बच्चों कोई भी डायरेक्ट इनकम हो, जैसे आपने बिजनेस के अंदर गुड्स बेचा, सेल्स, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इनकम, वो लिखा जाता है बच्चों क्लोज करके ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड। ये रूल्स तो हमें पता है। उसके बाद बच्चों कोई भी इनडायरेक्ट इनकम हो, डायरेक्ट, और यहाँ बच्चों लिख देते हैं हम इनकम इनडायरेक्ट। थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया था बच्चों, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, तो वो इनकम ट्रांसफर की जाती है बच्चों पीएनएल में। तो इस प्रकार से बच्चों कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो, उसको मारना हो, क्लोज करना हो, ले जाना है ट्रेडिंग में। और क्या क्या लिखा जाता है बच्चों? जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, उसके बाद है कैरेजेस, उसके बाद बच्चों क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक है, उसके बाद बच्चों सेल्स क्रेडिट किया जाता है, तो सेल्स रिटर्न एंट्री में याद रखना होता है, आप ऐसे याद रखते हो, दैट इज कॉल्ड डेबिट साइड। परचेज एक्सपेंसेस है बच्चों, उसे भी डेबिट साइड लिखा जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और परचेज रिटर्न हो तो बच्चों उसे क्रेडिट किया जाता है। तो ये हो गया बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट, मात्र नॉलेज के लिए, जिसमें आप देख सकते हो इसे क्लोज करने के बाद बच्चों जो प्रॉफिट मिलता है इसे बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। वैसे ही बच्चों पीएनएल में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, सैलरी हो, कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बाद बच्चों इंश्योरेंस प्रीमियम हो, बैड डेप्ट हो, ये सब बच्चों यहाँ नोट डाउन किया जाता है। और लास्ट में जो प्रॉफिट रियलाइज होता है बच्चों उसे बोला जाता है नेट प्रॉफिट। और इस तरफ बच्चों यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाता है जो हमें क्रेडिट साइड लाना है। और उसके सिवा बच्चों कोई भी डिस्काउंट की इनकम हो तो भी यहाँ लिखी जाती है। इस प्रकार से पीएनएल के अंदर बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस,
और इनडायरेक्ट इनकम। ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम। अब इसकी एंट्री कैसे करोगे? तो यहाँ देखो बच्चों, वेजेस जनरली एक्सपेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। अब आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो एंट्री क्या करोगे? वेजेस का डेबिट बैलेंस होता है, वेजेस डेबिट, उसकी जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, वेजेस अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, तो वेजेस अकाउंट क्रेडिट करोगे। तो डेबिट क्या करोगे? इसे कहाँ ट्रांसफर करना है? ट्रेडिंग में। तो मेन अकाउंट डेबिट होगा बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड। वैसे ही बच्चों एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है वो जनरली डेबिट करते हो। अब एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है तो अब उसे ट्रांसफर करना हो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? पीएनएल में उसे डेबिट करना है और फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्रेडिट करोगे। इन शॉर्ट बच्चों ट्रेडिंग और पीएनएल में क्या आता है वो आपको पता हो तो आप क्लोजिंग की एंट्री आराम से कर सकते हो। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है बच्चों, इसको खाली नॉर्मल फंडा के तौर पे याद रखो। इसको नेक्स्ट में बहुत अच्छी तरह डीप में करने वाले हैं। अब मैं लेने जा रहा हूँ बच्चों ट्रांजेक्शन नंबर 1। चलो, पास जनरल एंट्रीज फॉर क्लोजिंग द फॉलोइंग अकाउंट्स। फॉलोइंग अकाउंट्स को क्लोज करने की बच्चों हमें एंट्री करनी है, ठीक है? बराबर ध्यान से देखना बच्चों। यस, मैं एंट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेटर भी ले लेता हूँ बच्चों। यस, एंट्री नंबर 1, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट। अब ये इंटरेस्ट एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस है बच्चों? तो इंटरेस्ट यहाँ साथ में ले देखता हूँ, वो कहाँ लिखा जाता है बच्चों? इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो पीएनएल में लिखा जाता है। अब उसको मानना हो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होता है, अब उसको क्रेडिट करोगे तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? पीएनएल। तो पहली एंट्री क्या करोगे बच्चों? पीएनएल अकाउंट डेबिटेड। इंटरेस्ट की वैल्यू बुक में से लेंगे बच्चों 1000 टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट 1000। ये हो गए बच्चों आपके एंट्री नंबर 1। मैं चेक कर लेता हूँ एकदम सही है। एक का नरेशन लिख देते हैं बच्चों, बीइंग इंटरेस्ट एक्सपेंस ट्रांसफर। क्यों बच्चों? इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट, पीएनएल में ट्रांसफर किया। चलो 2 नंबर में बच्चों सेल्स रिटर्न। अब आप देख सकते हो बच्चों सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। अब उसको आपको क्लोजिंग करना हो तो सेल्स रिटर्न क्रेडिट करोगे। कहाँ क्रेडिट डेबिट होगा? ट्रेडिंग में। तो यहाँ देख सकते हो बच्चों, एंट्री करनी हो तो करेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड। सेल्स रिटर्न की वैल्यू है बच्चों 3000 टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 3000। तो ये बच्चों मैंने सेल्स रिटर्न अकाउंट क्लोज कर दिया। थर्ड, आगे जाते बच्चों परचेज रिटर्न अकाउंट। तो परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट होता है बच्चों। अब परचेज रिटर्न को आपको क्लोज करना हो तो परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसे डेबिट करोगे। सॉरी, परचेज रिटर्न का परचेज रिटर्न को कुछ ना समझ आए बच्चों तो यहाँ देखो ये कंफ्यूज हो जाए ना बच्चों। ट्रेडिंग अकाउंट परचेज रिटर्न में उसको ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड लिखना है, यानी परचेज रिटर्न डेबिट करोगे तो एंट्री होगी परचेज रिटर्न को क्लोज करने की। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। वैल्यू है बच्चों 2000। थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर ध्यान दोगे तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट 4 नंबर, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट को कहाँ लिखा जाता है बच्चों? पीएनएल में क्रेडिट साइड। अब इंटरेस्ट का जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है। इंटरेस्ट का क्रेडिट बैलेंस हो बच्चों तो उसे क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। तो एंट्री होगी बच्चों इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड। पीएनएल में इनकम को क्रेडिट करेंगे टू क्रेडिटेड। वैल्यू है बच्चों 800। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 5, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जनरली वो डेबिट होता है। अब उसे क्रेडिट करोगे क्लोज करने के लिए। कौन से अकाउंट में डेबिट करोगे? पीएनएल में। तो उसकी एंट्री होगी बच्चों फिर से सेम, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड। वैल्यू 1500 टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट 1500। कुछ ना समझ आया तो बच्चों वहां ध्यान रखना। देखो एडवर्टाइजमेंट लिखा है, पीएनएल डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट, ऐसा पीएनएल में डेबिट साइड होना चाहिए। मैं देख लेता हूँ बच्चों वीडियो में कट ऑफ हो रहा है कि नहीं। आई थिंक बहुत ही अच्छी तरह जा रहा है बच्चों। यस, नेक्स्ट एंट्री लेने जा रहे हैं हम 6 नंबर। 6 नंबर के बच्चों सैलरी अकाउंट है। सैलरी एक्सपेंसेस है बच्चों, वो पीएनएल में डेबिट किया जाता है। सैलरी डेबिट बैलेंस होता है, उसको आप क्रेडिट करोगे और पीएनएल अकाउंट में ले जाओगे। तो एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। वैल्यू 4000। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों
कोई वीडियो में कहीं कट ऑफ हो रहा है कि नहीं? यस बच्चों, सैलरी अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट और पीएनएल टू सैलरी एकदम सही है बच्चों। अब कुछ ट्रांजैक्शन बचे हैं बच्चों, मुझे लग रहा है मुझे क्रेडिट साइड से थोड़ा एंट्री के लिए जगह करना होगा, तो लाइवली मैं आपके सामने ही जगह कर रहा हूँ बच्चों। 2-3 एंट्री है, खाली इतना निकाल देता हूँ मैं। चलो 6 के बाद बच्चों डेट, पर्टिकुलर्स, थोड़ा बच्चों क्विकली कर रहे हैं हम लोग, लाइव, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस और फिर क्रेडिट रुपीस। ठीक है बच्चों, चलो एंट्री नंबर 7, डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड इनकम है बच्चों, डिविडेंड का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसे ट्रांसफर करना हो तो डिविडेंड डेबिट करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम पीएनएल में ट्रांसफर होगा, तो एंट्री होगी बच्चों डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एज लॉस अकाउंट। नरेशन बच्चों हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाओगे, बिंग डिविडेंड ट्रांसफर टू पीएनएल ऐसा नरेशन में लिख सकते हो। अब बच्चों 8 नंबर बचा है, परचेज अकाउंट। अब परचेज बच्चों जनरली डेबिट बैलेंस होता है, अब इसको ट्रांसफर करना हो, क्लोज करना हो तो परचेज को क्रेडिट करोगे, कहाँ ले जाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। ये रहा देखो, तो एंट्री होगी बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, वैल्यू 5000। और अब बच्चों मेरे ख्याल से पहुंच गए लास्ट पड़ाव पे 9 नंबर, सेल्स अकाउंट। सेल्स का जनरली बच्चों क्रेडिट बैलेंस होता है, कहाँ लिखा जाता है? ट्रेडिंग में। इसे क्लोज करना हो तो सेल्स अकाउंट डेबिट करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो लास्ट एंट्री में बच्चों सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो इसमें बच्चों वैल्यू लेनी हमें 10,000। ये हो गई बच्चों मेरी 9 नंबर की एंट्री, एकदम सही है बच्चों। अब यहाँ मुझे ग्रांड टोटल करना है बच्चों, वर्किंग पूरा हुआ और टोटल करने जाओगे बच्चों, यहाँ से कंटिन्यूअस है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 में चेकिंग कर लेता हूँ बच्चों, सही है। 1000, 3000, 2000, 800, 1500, 4000, कोई भी एंट्री में गड़बड़ नहीं है बच्चों। टोटल करेंगे 28,000 होगा। ये हो गया बच्चों थोड़ा डिफरेंट प्रकार का सम, क्लोजिंग एंट्री वाला, पर इसमें मेन क्या याद रखना था बच्चों? एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, उसे क्लोज करना हो तो एक्सपेंस क्रेडिट करवाना हो। लेना कहाँ है? ट्रेडिंग में कि पीएनएल में, वो याद रखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर से। इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको डेबिट करना है। ले कहाँ जाना है? पीएनएल में या ट्रेडिंग में, वो याद रखना है। तो बच्चों वीडियो पॉज कीजिए, ये आपका जर्नल प्रॉपर छोटा टॉपिक बच्चों, लिमिटेड सम्स थे, सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। आपको क्लोजिंग एंट्री का इलस्ट्रेशन करना हो बच्चों तो मैं बुक में खाली एक पेज नंबर आपको दे देता हूँ, उसके अंदर सम दिया हुआ है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं लाइव आपके सामने पेज नंबर निकाल रहा हूँ बच्चों। यस, क्लोजिंग एंट्री के लिए पेज नंबर 96, इलस्ट्रेशन पेज नंबर 196 फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, अब बच्चों उसका नंबर नहीं दिया है, पर वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 4-5 ट्रांजेक्शन है बच्चों जो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ आएंगे। पेज नंबर 196 एंड पेज नंबर 197। क्लियर बच्चों? यहाँ तक रखते हैं। डीप में बच्चों पूरा टॉपिक का जो भी पोर्शन है, बिल्स का, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल का, वो आपको बहुत ही अच्छी तरह पार्ट 2 में पढ़ना है, तो जरा भी टेंशन मत लीजिए। इसका वेटेज 2 से 4 मार्क है और बच्चों बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो आराम से तैयार कीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड का यूज कीजिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट बच्चों, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.